अतुलित बलधामं स्वर्णशैलाभ देहं दनुज बन कृशानु ज्ञानी नामाग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणामुधीशं रघुपति वरदूतं वातजातं नमामि। गोविंद मेरी यह प्रार्थना है, भूलूं न मैं नाम कभी तुम्हारा, निष्काम होके दिन रात गाऊं गोविंद दामोदर माधवेति। देहांत काले मम सामने हो, बंसी बजाते मन को लुभाते, गाता यही मैं तन नाथ त्यागूं गोविंद दामोदर माधवेति। याज्ञवल्क्य भरद्वाज मुनि उमा समेत महेश, बंदौ तुलसीदास पुनिकाक भुसुंडी खगेश। अपने अपने घरन की सब काहू को पीर, तुम्हें पीर सब घरन की, धन्य धन्य रघुवीर। सब निर्दम्भ सब निर्दम्भ, धर्मरत घृणी नरयरु नारी, चतुर सब गुनी। भील और ब्राह्मण के दिल में है मोहब्बत राम की, सब हृदय से कह रहे हैं आज इज्जत राम की। तपसी सारे जानते हैं क्या है ताकत राम की, महलों से कुटीरों तक है जरूरत राम की। इन्हें सामर्थ पूरी है, ये सृष्टि के विधाता हैं, जगत का करते हैं पालन, चतुर्थ हाथों के दाता हैं। न जानू मैं विनय करनी, न जानू मैं विनय करनी है, मेरा प्यार छोटा सा करो स्वीकार रघुनंदन, मेरा उपहार छोटा सा। बोलिए सियापति रामचंद्र की जय। अनंत 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 कोटि ब्रह्मांड नायक अकारण करुणा वरुणालय मर्यादा पुरुषोत्तम श्री सीतारामचंद्र जी महाराज, श्री राम कथा के आद्य आचार्य भगवान भूत भावन
शंकर जी महाराज श्री सीताराम जी के चरण कमलों में नित्य अनुराग रखने वाले आंजनेय हनुमान जी महाराज एवं श्रीमद् रामचरितमानस के प्रणेता पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, श्री राम कथा सत्संग लिंक से जुड़े हुए समादरणीय समस्त महानुभावों, सीता सावित्री मैत्रेयी और गार्गी के पद चिन्हों का अनुगमन करने वाली माताओं तथा बहनों एवं इस कार्यक्रम के संयोजक एवं सफल संचालक आदरणीय पटेल जी, आइए भगवान की असीम अनुकंपा और आपके सौजन्य से भगवत कथा के लिए जो समय प्राप्त हुआ है उसका सदुपयोग करने का प्रयास करें। जैसा कि श्री राम राज्य पर चर्चा पिछले 5 दिनों से जारी है, आज जो पंक्ति आपके सामने पढ़ी गई, सब निर्दम्भ धर्मरत गृहिणी नरयरु नारी चतुर सब गुणी। एक निवेदन करना चाहूंगा, इस पंक्ति के प्रथम चरण में जहां पर मैंने घृणी शब्द का उच्चारण किया है, इसमें 3 तरह के पाठ भेदों का पता चलता है। वर्तमान में जो भी प्रतियां प्रचलित हैं, चाहे वो गीता प्रेस की हो और चाहे ज्वाला प्रसाद जी मिश्र महाराज की हो, उसमें पुनि शब्द अंकित है। लेकिन इसके पूर्व की जो पुरानी प्रति सम्माननीय गणेश राम पटेल जी के द्वारा मुझे जो उपलब्ध कराई गई है, उस प्रति में पुनि शब्द नहीं है। उस प्रति में तो धुनी शब्द है, ये हटकर है, केवल उसी प्रति में है धुनी। तो 2 शब्द हो गए। भार्गव प्रेस काशी से प्रकाशित तो पुरानी प्रति जिसमें धुनी शब्द है, और वर्तमान की प्रतियों में पुनि शब्द है। और मानस पीयूष की चर्चा जहां तक की जाए, जो बहुत शुद्ध ग्रंथ माना जाता है, वहां घृणी शब्द ही है। और ऐसा लगता है, विचारकों का मत है, विचारकों ने विचार किया इस बात पर, तो उन्हें ऐसा लगा कि घृणी शब्द जो है वो घृणा से बना है, और घृणा शब्द यहाँ पर प्रमाद के रूप में उन्होंने मानकर शुद्ध करते हुए पुनि शब्द लिखा, जिसका अर्थ है पुण्यमात्मा। वैसे संस्कृत साहित्य में घृणा शब्द का एक बहुत सुंदर अर्थ होता है, बढ़िया अर्थ होता है, दया। दया जिसको कहते हैं, कृपा, दया, ये शब्द संस्कृत में होते हैं। मैंने डिक्शनरी स्वयं देखी और वहां अंग्रेजी में भी काइंडनेस लिखा हुआ है। तो उस अर्थ में भी कथा में कोई रुकावट नहीं आती है। भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज के शासन काल में सब निर्दम्भ, सब लोग निर्दम्भ है, अर्थात कोई भी दम्भी नहीं है। पूर्व निवेदन किया जा चुका है कि सब लोग धर्मात्मा है, सबके जीवन में धर्म ओतप्रोत है। अर्थात एक निवेदन पुनः, अपने कर्तव्यों का कठोरता पूर्वक पालन करना ही धर्म कहलाता है। सरल शब्दों में जो कार्य किए जाने चाहिए वो ही धर्म है। जब व्यक्ति के जीवन में अधर्म आ जाता है तो उस अधर्म को छिपाने के लिए धर्म का जो आडंबर किया जाता है जगत को दिखाने के लिए, उस भाव का नाम है दंभ। तो चूंकि भगवान राम के शासन काल में हर व्यक्ति धर्म से ओतप्रोत था, सबका जीवन धर्म से भरा हुआ था, इसलिए दंभ का कोई प्रश्न ही पैदा नहीं होता। इसलिए सब निर्दम्भ हैं, सब धर्म में रत हैं और सब लोग दयालु, एक दूसरे के प्रति दया का भाव रखते हैं। मैंने कल निवेदन किया था, जैसा राजा होता है ऐसी प्रजा होती है। भगवान श्री राम तब राजा नहीं बने थे, भगवान राम का वनवास हो रहा था, और उस समय जब वन को श्री राम जाने लगे तो जो मंगन लोग हुआ करते थे, आजीविका जिनकी मांगने पर चला करती थी, अथवा
दान और दक्षिणा के द्वारा जो अपने परिवार का पालन पोषण करते थे, ऐसे लोगों को प्रभु ने उदारता पूर्वक इतना दान दिया था कि 14 वर्षों तक भगवान के वापस आने तक उन्हें मांगने की आवश्यकता ही ना पड़े। ऐसे उदार मना जहाँ के राजा हैं, वहां की प्रजा उसका अनुशीलन करती है, उनकी नकल करती है। जैसा राजा का आचरण है ऐसा अपने आचरण को बनाते हैं। इसलिए नर अरु नारी चतुर सब गुणी, ये सब लोग गुणवान भी हैं और सब लोग चतुर हैं। धर्मरत सब लोग चतुर, भीतर से चतुर और बाहर से गुणवान, अथवा बाहर से गुणवान भीतर से चतुर। अध्यात्म रामायण में एक सुंदर श्लोक मिलता है जहां पर यह कहा गया है कि राम राज्य में किन किन तरह के लोग नहीं थे। अभी तक जो चर्चा की गई वो सारी बातें एक श्लोक में अध्यात्म रामायण के आ जाता है, ऐसा मेरा मानना है। अध्यात्म रामायण में कहा गया, न सठा नैव वाचाला, न सठा नैव वाचाला, वंचकानो न हिंसकाः, न पाखंडा नैव भंडा, न रंगा नैव सोडिकाः। कोई सठ नहीं है, कोई दुष्ट नहीं है, कोई अधिक बोलने वाला नहीं है। जितनी जरूरत हो, जब जरूरत हो, जहां जैसा जितना बोलना चाहिए इतना ही बोलते हैं लोग। और कोई हिंसक नहीं है, बैरभाव छोड़ चुके हैं। कोई पाखंडी नहीं है। अंत में जो बात कही गई, नैव सौंडिकाः, सौंडिकाः, एक भी व्यक्ति मदिरा पान करने वाले नहीं है। इतना सुंदर सुव्यवस्थित राज्य भगवान का चल रहा है। समस्त प्रकार के दोषों का सर्वथा अभाव है राम राज्य में। इसलिए काकभूषण जी महाराज पक्षी राज गरुड़ जी से कहते हैं, राम राज नभगेश सुनु, राम राज नभगेश सुनु, सचराचर जग माही, काल कर्म स्वभाव गुण, कृत दुख काहु ही नाही। काकभूषण जी ने कहा, गरुड़ जी, भगवान राम के शासन काल में काल जनित कर्म जनित राम राज नभगेश सुनो, सुनो, सचराचर जग माही। सचराचर जग, संसार में जितने भी चलने वाले और नहीं चलने वाले, अर्थात विश्व में जितने भी जड़ और चैतन्य दोनों तरह के प्राणी हैं, उन सब में काल का, कर्म का, स्वभाव का और गुण का कोई असर दिखाई नहीं दे रही है। काल के द्वारा, कर्म के द्वारा, स्वभाव के द्वारा और गुणों के द्वारा प्राणी मात्र को जो दुख प्राप्त होते हैं, उनमें से कोई भी दुख राम राज्य में क्रियाशील नहीं है। काल जनित दुख, थोड़ी सी चर्चा करें काल जनित दुख के संबंध में। ये काल जनित दुख होता क्या है? काल का अर्थ है यहाँ पर समय। काल माने समय, समय को काल कहते भी है। काल का अर्थ मृत्यु भी लिया जाता है, होता भी है। काल के द्वारा, समय के द्वारा जो दुख प्राणियों को भोगने पड़ते हैं वो राम राज्य में नहीं है। जबकि काल, समय जो है वो सब प्रकार से समर्थ है। काल का असर सदा सब पर पड़ता ही है। एक बात कही जाती है, पुरुष बली नहीं होत है, समय होत बलवान, अभीलन लूटी, गोपिका वही अर्जुन वही बान। समय बड़ा बलवान है, समय का असर सबके ऊपर पड़ता है। जैसे हम चाहें अथवा न चाहें, शीत ऋतु का जब समय आएगा तो शीत का, ठंड का प्रभाव पड़ेगा ही। वर्षा ऋतु आएगी तो पानी में भीगना पड़ेगा ही।
ग्रीष्म की ऋतु में गर्मी का ताप जो है वो सबको भोगना ही पड़ता है, परंतु राम राज्य में संयम नियमों के चलते, संयम नियम में इतने खरे हैं लोग कि सबको प्रभु का प्रसाद समझकर स्वीकार करते हैं। और जब हर बातों को प्रभु का प्रसाद जहां पर मान लिया जाता है, प्रभु की कृपा जहां पर मान ली जाती है, वहां पर उसका असर पड़ता ही नहीं। इसका शुभारंभ तो हमने देखा, भगवान श्री राम का अवतरण जिस समय होता है उसी समय देखा जा सकता है। मास दिवस कर दिवस भा, मर मन जाने कोई, रथ समेत रवि था के वो, निशा कवन विधि होई। 30 दिन का जब एक दिन हो गया तो लोगों को भूख प्यास क्यों नहीं लगी? लोगों को भूख प्यास क्यों नहीं लगी? शरीर की आवश्यकता महसूस क्यों नहीं किया लोगों ने? आनंद में सराबोर होने के कारण। जहां प्रत्यक्ष भगवान ही हो, भगवान के प्रत्यक्ष हो जाने पर प्रेमी के लिए जगत का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। जिस दृष्टि से हम लोग संसार को देखते हैं, उस आसक्ति से भरकर वह व्यक्ति संसार को देखता ही नहीं है, इसलिए अनुभव भी नहीं होता। तपस्या के काल में हम देखते हैं महाराज मनु ने 23,000 वर्षों तक तपस्या की बिना भोजन जल के, यहाँ तक वायु का लेना भी उन्होंने अंत में बंद कर दिया 10,000 वर्ष तक। इस तरह संयम नियम जिनके जीवन में है। कागभूषण जी कहते हैं, गरुड़ जी, सचराचर में संसार में किसी को भी काल का असर नहीं पड़ रहा है। और एक विचारनीय बात है, काल का असर सामान्य तौर पर सबके ऊपर पड़ता ही है। जो शुभ काल है, हमारे यहाँ बृहद ज्योतिषार, ज्योतिष, और ज्योतिष में भी बहुत प्रकार के ज्योतिष जो अपने आप में विकसित विज्ञान के रूप में स्वीकार किए गए हैं, जहां पर काल की गणना की जाती है, तो शुभ काल भी होता है और अशुभ काल भी होता है। शुभ काल में किए गए कर्म शुभ फल प्रदान करते हैं, और ऐसा माना जाता है कि अशुभ काल में जो काम किए जाते हैं उसका फल अच्छा नहीं होता। ज्योतिष में तो यहाँ तक व्यवस्था है, जो तिथियां होती हैं 15, 1 से लेकर 15 की तिथियां होती है, उनको 5 भागों में विभक्त किया गया है। नंदा, भद्रा, जया, रिक्ता, पूर्णा। और उसमें से जो रिक्ता की जो तिथि हुआ करती थी, चतुर्थी और नवमी और चतुर्दशी, ये रिक्ता की तिथि में कोई शुभ कार्य इसीलिए नहीं किए जाते थे। लेकिन जब इन्हें भगवान का वरदान मिला नवमी को, भगवान ने कह दिया कि जाओ, आज से तुम शुभ हो जाओगे, मैं तुम्हारी तिथि में नवमी को अवतार लूंगा, और फिर सारे पुण्य कार्य नवमी को किए जाएंगे। मैं निवेदन ये कर रहा था कि काल का असर सब पर सामान्य तौर पर पड़ता ही है। अब काल गणना के अनुसार अगर हम देखें युगों को, सतयुग में धर्म के चारों चरण मौजूद रहते हैं, इसलिए सतयुग का अपने आप ऐसा प्रभाव है, उस काल का, सतयुग के समय का ऐसा प्रभाव है कि लोग सात्विक विचारधारा के होते हैं। बहुत अधिक सात्विकता होती है लोगों में। और उसके बाद त्रेता का युग जब आता है तो धर्म का एक चरण जो है वो क्षतिग्रस्त हो जाता है। फिर थोड़ी सी न्यूनता आ जाती है कर्म में। तो कर्म के ऊपर समय का प्रभाव पड़ता ही है। एक उदाहरण बड़ा अच्छा लगता है, धर्मराज युधिष्ठिर, महाराज युधिष्ठिर और उनके पौत्र महाराज परीक्षित, ये द्वापर युग के अंत में हुए, और इनके रहते रहते ही, महाराज परीक्षित के रहते रहते कलयुग का आगमन हो गया। श्रीमद् भागवत की कथा में बात आप सब लोग जानते हैं। इतना धर्मात्मा राजा महाराज परीक्षित,
गर्भ में जिसकी रक्षा स्वयं श्री कृष्ण ने की थी, वो परीक्षित उत्तम माता पिता के संतान, उत्तरा माता के गर्भ से उत्पन्न हुए, वीर अभिमन्यु की संतति, और उसकी मति में भी विकार आ गया। आखेट खेलने के लिए गए हुए थे, प्यास से संतप्त हुए और पानी की खोज में किसी ऋषि के आश्रम की ओर चले गए। उन्होंने देखा कि एक ऋषि जिसका नाम था समीक तपस्या में समाधि लगाकर बैठे हुए थे। उनसे उन्होंने जल मांगा। समाधिस्थ होने के कारण महात्मा जी ने नहीं सुनी और तब वहीं पर मरा हुआ एक सांप पड़ा था तक्षक, उसको अपने बाणों के सहारे उठाकर गले में लपेट दी। ये मति में कमजोरी आने का ही तो परिणाम था। चित्त में विकार आ जाने के कारण ऐसे धर्मात्मा राजा से त्रुटि हो गई। इसी तरह द्वापर युग में हम देखते हैं धर्मराज युधिष्ठिर, कृष्ण के बाद अगर कोई व्यक्ति है पूरे उस काल में तो महाराज भीष्म पितामह और धर्मराज युधिष्ठिर। धर्मराज युधिष्ठिर प्रमाण है स्वयं, लेकिन इतना बड़ा धर्मात्मा पुरुष भी जुआ खेलता है, ये काल का ही प्रभाव है। तो काल का असर सामान्य तौर पर सबके ऊपर पड़ता है, लेकिन श्री राम के राज्य शासन काल में काल कर्म स्वभाव गुण कृत दुख काहू ही नहीं। काल जनित दुख किसी को संतप्त नहीं कर पा रहा है। कर्म दो तरह के होते हैं, शुभ कर्म और अशुभ कर्म। तो अशुभ कर्मों पर तो चर्चा नहीं करनी है अवकाश भी नहीं है। आइए शुभ कर्मों पर थोड़ा सा विचार करें। शुभ कर्म ये भी तीन तरह के होते हैं। कार्य तो शुभ है, कार्य तो मंगल का है, कार्य तो अच्छा है, कार्य तो धर्म का है, लेकिन विचारों की दृष्टि से और कार्य संपादन की दृष्टि से भी ये तीन तरह के माने गए। एक है सात्विक, दूसरा है राजसी और तीसरा है तामसी। उल्टे क्रम से विचार करें, कर्म तो धर्म का है, बहुत अच्छा है, शुभ कर्म है, लेकिन तामसी वृत्ति से जब किए जाते हैं तो उस सत्कर्म का फल जब साधक को प्राप्त होता है तो प्राप्त बल का प्रयोग साधक लोक कल्याण के लिए नहीं करता, वरन निजी स्वार्थ के लिए जब करता है तो इस तरह के सत्कर्म को है सत्कर्म तामसी कर्म कहते हैं। उदाहरण के लिए लंकापति रावण ने जो तपस्या की, इसी तरह हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष ने जो तपस्या की, तपस्या के द्वारा उन्होंने बड़ा बल प्राप्त किया। अच्छी बात है, तपस्या हो, बल का अर्जन भी हो, देवता को प्रसन्न किया जाए, सब ठीक है, लेकिन जो बल प्राप्त हुआ है उस प्राप्त बल का प्रयोग उपयोग समाज के कल्याण के लिए होना चाहिए, परोपकार के लिए होना चाहिए। लेकिन इन लोगों ने साधना के द्वारा प्राप्त बल का प्रयोग अपने निजी स्वार्थ के लिए किया, समाज को दुख देने के लिए किया, प्रताड़ित करने के लिए किया, इसलिए ये तामसी कर्म कहे जाते हैं। इससे अच्छा एक दूसरा कर्म और है जो राजसी कर्म कहलाता है। उसमें भी तपस्या होती है, उसमें भी पूजा पाठ होता है, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं किसी ना किसी अर्थ में अपने लिए भगवान से मांग होती। उदाहरण के रूप में देखा जाए तो ध्रुव ने जो तपस्या की, वंदनीय है उनकी तपस्या, लेकिन तपस्या के द्वारा उन्होंने भगवान को प्राप्त किया और भगवान को प्राप्त करने के पश्चात आखिर अचल ठाव ही तो मांगा अपने लिए। आज भी ध्रुव तारा बनके और चमक रहे हैं, तो अपने लिए उन्होंने
स्थान मांगा, अपने लिए जगह मांगी, तो यहाँ पर भी मांग है, ये राजसी कर्म कहे जाते हैं। और एक तीसरा और श्रेष्ठ कार्य, श्रेष्ठ कर्म, जिसे कहते हैं सात्विक कर्म। ये सात्विक कर्म, इसके उदाहरण के रूप में अगर हम देखें तो रामचरितमानस में भैया भरत तो कहते हैं, अर्थन धर्मन काम रुचि गति न चहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद यह वरदानी न आन। यह है सात्विक कर्म। सात्विक कर्म के द्वारा प्राप्त बल का प्रयोग समाज के हित के लिए किया जाता है, परोपकार के लिए किया जाता है। ये सात्विकता की भावना से ओतप्रोत होता है। तो कर्म के द्वारा जो फल प्राप्त होते हैं, भगवान, एक निवेदन यहाँ और मैं करना चाहूं, जब ये बात कहा जाता है कि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा, ये सामान्य बात है। कर्म का फल आज नहीं तो कल अवश्यमेव भोक्तव्यम, कृतम कर्म शुभाशुभम, शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के कर्मों का फल भोगना ही पड़ेगा। परंतु कर्म का फल व्यक्ति को, कर्म करने वाले को तब भोगना पड़ता है जब वह उस कर्म को कर्ता के भाव से करता है। किसी भी कर्म को जब कर्ता के भाव से किया जाता है, तब उसके अच्छे या बुरे परिणाम को वो कर्ता स्वयं भोगता है। लेकिन जहां पर कर्म केवल कर्तव्य मानकर किया जाता है अथवा प्रभु को समर्पित करके किया जाता है, कर्ता भाव से नहीं किया जाता, जगत को ईश्वर मानकर संसार के सारे कार्यों का संपादन प्रभु का कार्य मानकर जब किया जाता है, तो ऐसे कर्मों का शुभ और अशुभ फल कर्ता को भोगना ही नहीं पड़ता, क्योंकि कर्तापन का अभाव। भगवान श्री राम तो अतीव दयालु हैं, अतीव कृपालु हैं। राम जैसा उदार देवता जगत में कोई है ही नहीं। विनय पत्रिका में एक जगह गोस्वामी जी महाराज अनुरोध करते हैं, निवेदन करते हैं। एक दिन भगवान के मंदिर में गए और भगवान से कहा, प्रभु तुम्हारे जैसा उदार कोई है ही नहीं। मैंने सुना है बड़ी उदारता है आप में, और इसीलिए आपने मुझे बहुत कुछ दिया है। भगवान, जगत को सब कुछ दिया है, मुझे भी आपने दिया है, लेकिन आपकी उदारता ये है कि आप जो देते हो ना, वो आपके स्मरण में नहीं रहता, भूल जाते हो आप देकर। इसलिए मैं और मांगने के लिए आया। अच्छा तुलसी, मांगो फिर क्या चाहते हो। और तब तो गोस्वामी जी महाराज ने कहा, प्रभु मैंने सुना है आपने बड़े बड़े लोगों को मारा है, बड़े बड़े राक्षसों का वध किया है, समाज का कल्याण किया है। मैं एक छोटा सा काम करवाने के लिए आया हूँ भगवान, तुम मछली मार दो ना। भगवान ने कहा, विचित्र बात करते हो, आपने सब बड़े बड़े राक्षसों को मारा महाराज, लेकिन मछली का शिकार आपने नहीं किया। मैं अनुरोध करने के लिए आया हूँ आपसे कि आप मछली का शिकार कर दो। तो बोले, मछली मारने के लिए तो कांटा भी लगेगी, बंसी भी लगेगी, धागा भी लगेगा, ये सब कहाँ से आएगा। और तब गोस्वामी जी ने अनुरोध किया, प्रभु वो सब आपके पास, आपके प्रत्येक चरणों में जो 24 रेखाएं हैं भगवान, उनमें एक रेखा पुलिस का है, अंकुश का है। उस अंकुश बनता है लोहे से, उसका एक छोटा सा कण तोड़ दीजिए भगवान, और उससे बना लीजिए कांटा, और कृपा की रस्सी हो, और मेरा मन रूपी मछली इधर उधर भागता है भगवान, उस मेरे मन रूपी मछली का शिकार कर। इतना सुंदर भाव, भगवान जैसा उदार कोई हो नहीं सकता है। तो काल जनित और कर्म जनित दोनों तरह के कर्म का फल राम राज्य में, दोनों तरह का दुख राम राज्य में सचराचर किसी को भी भोगना नहीं पड़ता है। गुण भी 3 होते हैं, सदोगुण, रजोगुण, तमोगुण।
और इन तीनों गुणों का प्रभाव पड़ता ही है। व्यक्ति में जिस गुण की प्रधानता होगी, सतोगुणी अगर है अथवा रजोगुणी अथवा तमोगुणी, तो अपने गुणों से प्रेरित होकर उसी तरह का कार्य करेगा, उसके भाव उसी तरह के होंगे, उसका विचार उसी तरह का होगा, और जैसा विचार होगा, जैसा भाव होगा, केंद्रीय भाव जिस तरह का होगा, उस तरह के कर्म होंगे और उसका परिणाम भोगना पड़ेगा। लेकिन भगवान श्री राम के राज्य शासन काल में इस तरह का भी गुण जनित जो पीड़ा है, दुख है, वो भी लोगों को नहीं मिल रहा है। स्वभाव जनित जो दुख है, पिछले हमारे जन्मों के अच्छे और बुरे दोनों तरह के संस्कार अनंत जन्मों के नए जन्म के साथ, पुनर्जन्म के साथ चलकर आते हैं, और ये एकाएक छूटते नहीं हैं। लंबे समय तक सत्संग करने पर अथवा भगवान का भजन करने पर, संतों की कृपा हो जाने पर ही इस तरह के जो संस्कार हैं वो छूट पाते हैं, अन्यथा ये हमारे स्वभाव में रहते हैं। जैसा कि मान लीजिए अच्छे संस्कार नहीं रहे, अच्छे संस्कारों के अभाव में सत्संग सभा तो चल रही है, कथाएं तो हो रही हैं, लेकिन हमारा मन उस ओर जाएगा ही नहीं। पूर्व जन्म के पाप ते हरि चर्चा न सुहाए। तो पूर्व जन्मों के जो संस्कार होते हैं वो स्वाभाविक रूप से छूटते नहीं हैं, और कभी कभी संग का और कुसंग का इसका असर तो पड़ता ही है। इसके कारण भी हमारे स्वभाव में परिवर्तन आ जाते हैं। इसलिए कहा जाता है, मैंने कभी एक दोहा पढ़ी थी, कदली सीप भुजंग मुख, कदली सीप भुजंग मुख, स्वाति एक गुण तीन, जैसा संगत कीजिए वैसा ही फल दीन। स्वाति की बूंद कुछ जगहों पर गिरती है, सर्वत्र गिरती है, बूंद तो वही है, लेकिन स्वाति नक्षत्र की जो अमृत बूंद बरसती है उसका असर अलग अलग जगह अलग अलग दिखाई देता है। ये संग के कारण ही है। कदली सीप भुजंग मुख, केले के पेड़ में जब वो पड़ता है तो कपूर बन जाता है, सीप में जब पड़ता है तो मोती बन जाता है, और वही विषधर के मुंह में जब पड़ता है तो जहर बन जाता है। इसी तरह गाय के मुंह में अगर चला गया तो गोरोचन हो जाता है, और हाथी अगर प्राप्त कर ले उस बूंद को तो गजमुक्ता हो जाता है। इस तरह अलग अलग लोगों के संपर्क में आने से उसका फल भी बदल जाता है। तो ये है स्वभाव जनित। राम जी के शासन काल में इन चारों तरह के काल, कर्म, स्वभाव और गुण, इनसे प्राप्त होने वाले दुख किसी को नहीं हो रहे हैं। मानस जी में एक जगह चौपाई आती है, उत्तरकांड में ही, ये संसार फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। काल के संबंध में चर्चा बहुत लंबी है, मैं प्रणाम करूं उसे। काल जनित दुख किस तरह भोगना पड़ता है, एक छोटा सा उदाहरण मैं रखना चाहूंगा। बड़ा असर होता है काल का, जैसा कि मान लीजिए कोई व्यक्ति भगवान ब्रह्मा के संध्या काल के समय अगर मनुष्य योनि में पड़ा है,
और भगवान ब्रह्मा की रात हो गई। अब क्या होगा? भगवान ब्रह्मा की रात हो जाने के बाद जितना बड़ा ब्रह्मा जी का दिन था उतनी बड़ी रात होगी, तो उतने वर्षों तक महाप्रलय की स्थिति रहेगी। तो उस महाप्रलय की स्थिति में भी वह भटकता रहेगा, क्योंकि सृष्टि ही नहीं रहेगी। इतना असर पड़ता है काल का। तो फिर उसको रन ज्यादा करना पड़ेगा। बहुत अधिक समय के बाद में उसे विकास करने का मौका प्राप्त होगा। विद्वानों का, विचारकों का ऐसा मत है कि प्रथम बार जब भ्रूण पैदा हुआ होगा, प्रथम बार सृष्टि में जब कोई भ्रूण आया होगा, तो उसे 1.3/4 अरब वर्ष लगे हैं मनुष्य बनने में। यह कालजनित पीड़ा है। अब ऐसे समय में अगर कोई व्यक्ति मान लीजिए तमोगुणी है, तो तमोगुणी व्यक्ति को रजोगुणी होने में, पश्चात रजोगुणी से सतोगुणी होने में कितना समय लगेगा? इस तरह बहुत लंबा चौड़ा हिसाब किताब बनता है। राम जी का जो शासन काल है उसमें इस तरह के कोई भी दुख किसी को व्याप्त नहीं हो रहा है। भूमि सप्त सागर मेखला, एक भूप रघुपति कोसला। एक छत्र राज्य भगवान राम का है। 7 द्वीप कहे गए हैं। सप्त द्वीप, सागर, मेखला, सागर भी 7 ही हैं। निवेदन करूं मैं, हम लोग 1-2 सागर, तो शास्त्रीय आधार पर सागर की चर्चा कर रहा हूं। शास्त्रीय आधार पर हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अरब सागर, काला सागर नहीं। हम लोग ऐसा मानते हैं या जानते हैं कि समुद्र का जल खारा होता है, तो ठीक है, खारा समुद्र का जल खारा होता है, लेकिन समुद्र 7 कहे गए हैं। यहाँ खारा पानी वाला समुद्र भी है, मीठा पानी वाला समुद्र भी है। एक समुद्र ऐसा भी है जहां ऊख का रस भरा हुआ है, गन्ने का रस वाला समुद्र भी है। दूध का सागर है, दही का सागर है, घृत का सागर है। इस तरह शास्त्रों ने 7 समुद्रों की चर्चा की। शराब का भी सागर है। समय पूर्णता की ओर, इसलिए शेष समय आदरणीय पटेल जी को समर्पित करते हुए मैं अपनी वाणी को यही विराम दूं। बोलिए लखन सिया रामचंद्र की जय।